अस्सलाम वालेकुम। माय किचन बाय हाजरा में आप सबका फिर से वेलकम है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का, बच्चों का और बड़ों का सबका फेवरेट बनाने जा रहे हैं हम चिकन तवा पिज़्ज़ा। होता है बहुत ही बजट फ्रेंडली और घर में जो चीज़ें मौजूद है उन चीज़ों से बन के रेडी हो जाता है। बहुत ही झटपट बनता है मगर इसका टेस्ट बहुत ही बेमिसाल होता है, बहुत ही कमाल टेस्ट बनता है। बच्चों को बहुत पसंद आता है। मेरे बच्चों को ये वाला चिकन तवा पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन तवा पिज़्ज़ा। तो चिकन तवा पिज़्ज़ा बनाने के लिए चिकन ब्रेस्ट लिए हैं मैंने इसको बारीक कट कर लिया था इस तरह से। और मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसको मैंने मिक्सर में इस तरह से पीस लिया है, इसका प्यूरे बना लिया है छिलकों के साथ ही। अब मैं इसका पहले मैं चिकन को बनाऊँगी, फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारी पिज़्ज़ा के सॉस की तरफ। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो देखिए जी, चूल्हे पर मैंने पॉट चढ़ा दिया था। मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल डाला था। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हमारा चिकन। मैं इसको चम्मच चलाऊँगी। देखिए जैसे ही चिकन का कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट चेंज हो जाए, उस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के हमारे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मिक्स कर देंगे हम जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ चिकन को। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून भर के मेरी काली मिर्चों का पाउडर। बहुत अच्छा फ्लेवर देती है काली मिर्चें चिकन के अंदर। और मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून हमारा नमक। बहुत ही मज़े का बनता है ये चिकन पिज़्ज़ा, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। मैं इस तरह से चिकन को सब मसालों के साथ भून लूँगी। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पिज़्ज़ा में। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए जी, मैंने चिकन को सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया था। चिकन ब्रेस्ट गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो थोड़ा सा ये 3-4 मिनट में गल जाती है बहुत अच्छे से। इसको बस थोड़ा सा हम चम्मच चलाएंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको पकने देंगे। देखिए जी, हमारे चिकन को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए जी, हमारा चिकन गल चुका है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा। अब मैं इसी कढ़ाई में मैं ऐड कर देती हूँ हमारा टमाटो प्यूरे जो हमने पीस लिया था। तकरीबन मेरा 1 कप से थोड़ा ज़्यादा है। जब मैं इस टमाटो को पीस रही थी, मैंने इसके अंदर 2 लहसुन के जवे डाल दिए थे पीसने के टाइम पे, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आए, इसलिए मैंने इसके अंदर 2 लहसुन के जवे ऐड किए थे। अगर आप चाहते हैं ऐड करना तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको स्किप भी कर सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है लहसुन के जवों के साथ। मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आप चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी ऐड करूँगी। मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून के करीब ऑरिगेनो ऐड करूँगी मैं। बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ऑरिगेनो। ये बहुत ही मज़े का बनता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ऑरिगेनो का पिज़्ज़ा सॉस में। तो आप ज़रूर इसी तरह से बनाइएगा। अब हम इसको पानी पूरा रिड्यूस कर देंगे, अच्छे से पकाएंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जी, ऑलमोस्ट मेरा पिज़्ज़ा सॉस बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, आप देख सकते हो। और मेन चीज़ ये है कि हम विदाउट ईस्ट इसको बनाने जा रहे हैं इस पिज़्ज़ा को। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत सारे लोग ईस्ट वाला नहीं पसंद करते। पिज़्ज़ा सॉस बन के रेडी हो चुका है। हम ज़्यादा इसको रिड्यूस नहीं करेंगे, ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा सा सख्त हो जाता है, थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो बस इसी कंसिस्टेंसी हम रखेंगे, इतनी ही। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है ओरिगेनो की। चलते हैं हमारी डो की तरफ। पिज़्ज़ा डो जो हम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए जी, पिज़्ज़ा सॉस हमने बना लिया था और हमने चिकन भी हमारा रेडी किया था। मैंने आटा लिया है, यहाँ पे 1.5 कप लिया है मैंने आटा भरकर। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून के करीब शक्कर ऐड करूँगी, शुगर। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करूँगी टेस्ट के लिए। लेवल बेकिंग पाउडर लिया है और मैंने 1/4 टीस्पून भर के यहाँ पे लिया है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा। ये दोनों इसको राइस करने में हेल्प करेंगे। हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए, हम ईस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हमारा दही। 1/2 कप लिया हुआ था मैंने।
दही भी राइस करने में हेल्प करेगा। मेरा थोड़ा सा खट्टा वाला दही है, आप हो सके तो खट्टा वाला और थोड़ा सा ज़्यादा दिन रखा हुआ यानी थोड़ा पुराना दही ले सकते हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मुझे थोड़ा डो सख्त लग रहा है तो मैं और 2 टेबलस्पून भर के इसमें दही ऐड कर दूँगी। सॉफ्ट सा आटा गूँध लेंगे हम, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए जी, और 2 टेबलस्पून हमने ऐड किया था दही, तो काफ़ी इस तरह से सॉफ्ट हो चुका है हमारा डो। मैं इसमें ऐड करूँगी 4 से 5 चम्मच हमारा ऑयल, टेबलस्पून। ऑयल भी ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि इसका एक सॉफ्ट सा डो बन जाए। ये पिज़्ज़ा को भी सॉफ्ट करता है। हम इसको भी ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए जी, हमारा आटा सोडा और बेकिंग पाउडर डालने से रिएक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं तरह ही इसके जाले बन रहे हैं हमारे आटे के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से मैं थोड़ा सा गूंद के इसे मैं 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो देखिए जी, 2 मिनट हो चुके हैं, ऑयल डाल दिया है। अब मैं इस आटे को लूँगी, इसके ऊपर रखूँगी और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तेल के साथ इसकी मालिश कर लेंगे। आटा हमारा अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा मालिश कर लेंगे अच्छे से, ताकि डो हमारा अच्छा सा राइस भी हो और हमारा पिज़्ज़ा सॉफ्ट बने। देखिए मैं इसे आटे के हाथों की मदद से इस तरह से गूंथते जा रही हूँ, थोड़ा मालिश करते जा रही हूँ। अब हम इसे निकाल लेते हैं वापस और रख देते हैं। अब हम ड्राई फ्लावर ले लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए जी, पिज़्ज़ा के टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, इस तरह से कट कर लिए हैं, सीड्स इसके अंदर से निकाल लिए हैं। मैंने प्याज ली है, इस तरह के कट कर ली है। और मैंने यहाँ पे चीज़ लिया है, मेरा चेडर चीज़ था, मैंने इसको इस तरह से श्रेडेड कर लिया था। अगर आपके पास जो अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। जो वेजिटेबल आप ऐड करना चाहें, शिमला मिर्च चाहें, कुछ भी ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चों को शिमला मिर्च पसंद नहीं है तो मैंने उसको स्किप कर दिया है। तो देखिए जी, मैंने हाथों को ऑयल लगा लिया था। अब मैं एक पिज़्ज़ा डो ले लेती हूँ, जितना हमें बनाना है उतना। अच्छे से इसको हम ये कर लेंगे हाथों की मदद से। मैंने इतना ले लिया है। मैं इसका फ्लावर में थोड़ा सा डिप कर लूँगी, बिल्कुल इसी तरह। पहले हम इसको बेलन की मदद से थोड़ा सा बेल लेंगे। मैंने इस साइज़ का बना लिया है। मेरे बच्चों के टिफ़िन का साइज़ इतना है तो मैंने इतना बना लिया है। अब हम आते हैं चूल्हे की तरफ। देखिए जी, मैंने चूल्हे पे इस तरह का तवा रख दिया है, फ्राई पैन रख दिया है। थोड़ा सा डीप है मेरा, बिल्कुल इसी तरह का आप भी आपके पास है तो आप रख दें। मैंने इसको गरम कर लिया है। मैं इसे ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लूँगी ताकि हमारा पिज़्ज़ा नीचे चिपके ना। अच्छे से ग्रीस कर लूँगी मैं। देखिए मैंने ग्रीस कर लिया है। अब मैं मेरे पिज़्ज़ा का डो इसके अंदर रख दूँगी, बिल्कुल इसी तरह से सेंटर में। मैंने इसलिए फोर्क ले लिया है, मैंने इसके अंदर इस तरह से छेद कर लूँगी ताकि पूरा इवनली पक जाए हमारा पिज़्ज़ा। अब मैं इस पर ऐड करूँगी हमारा पिज़्ज़ा सॉस जो हमने रेडी कर लिया था पहले। चम्मच की मदद से हम इसको पूरा फैला लेंगे इस तरह से। बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये पिज़्ज़ा बनाएंगे आप तो आप बाहर का पिज़्ज़ा बिल्कुल भूल जाएंगे, इतना मज़े का बनता है। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पूरा सॉस। अब हम ऐड करेंगे इसके ऊपर हमारा चिकन। कम ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन ऐड कर सकते हैं। मैं इस तरह से ऐड कर देती हूँ। तरह से रख दूँगी मैं प्याज के टुकड़े, बिल्कुल छोटे छोटे से मैंने कट कर लिए ताकि बच्चों को खाने में इजी हो जाए। चाहते हैं तो कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव चाहते हैं तो ऑलिव भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है ये। शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड करती हूँ यहाँ पे टमाटर।
गैस की फ्लेम हमने एकदम लो पे रखी हुई है ताकि नीचे कुक हो जाए आराम से। अब मैं इसके ऊपर ऐड करती हूँ हमारा चीज़। बहुत ही मज़े का टेस्टी सा बन के रेडी होता है, बच्चों को काफ़ी पसंद आता है और बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी होता है। लो फ्लेम पे रखते हैं हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए। देखिए जी, बिल्कुल उसी तरह मैंने दूसरा वाला ऐसे इस तरह का पैन मैंने दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें भी मैं इस तरह से डो रखती हूँ जो हमने बेल लिया था पिज़्ज़ा का। मैं इसके अंदर भी इस तरह से सुराखें डाल दूँगी ताकि अच्छे से इवनली पक जाए और एक स्टीम डेवलप हो जाए इसके अंदर। देखिए जी, हमने उसी तरह बिल्कुल इसको भी पूरा फिल कर लिया है पूरे वेजिटेबल्स के साथ। आप वेजिटेबल्स पे भी थोड़ा सा नमक छिड़क दें ताकि उसमें भी थोड़ा सा नमक का टेस्ट आए। इसको भी हम ढक के रखेंगे। मिलते हैं 5 से 6 मिनट के बाद। देखिए जी, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। देखते हैं, हम चेक करते हैं हमारा पिज़्ज़ा। माशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का बन के रेडी हो चुका है यहाँ। आप देख सकते हैं, कितना अच्छा सा सीख गया है, कितना अच्छा सा राइस भी हो गया है। इसका बेस भी आप देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्टली इवनली कुक हो चुका है। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा। देखिए जी, दूसरे वाले तवे पर भी ये बहुत ही मज़े का बन चुका है, बहुत ही अच्छा सा बन चुका है। आप नीचे भी देख सकते हैं, इस तरह से परफेक्टली कुक हुआ है। तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। तो देखा कितना झटपट और मज़ेदार सा हमारा चिकन तवा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है। देखो, बीच से कट करके दिखाती हूँ आपको कि कितना सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आराम से कट करेंगे हम। देखिए जी, मैंने इसको कट कर लिया है, अंदर से भी बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। आप देख सकते हैं, बहुत ही गर्म है, खुशबुएँ आ रही हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही नई रेसिपीज़ और झटपट से रेसिपीज़ लेके आऊँ। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। आप ये पिज़्ज़ा बना के ज़रूर एंजॉय कीजिएगा।